बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये कहानी उस वक्त की है जब सड़कों पे मौत इंसान का ताकुब करती हुई नजर आती थी। सर्द खाने के बाहर बैठे हुए वालिदैन अपनी जवान औलाद की मौत का मातम करते नजर आ रहे थे। दोनों का गम एक जैसा था, लेकिन दोनों के गमों में और अलमियों में एक वाज़ेह और बुनियादी फर्क था। अब कोई एम्बुलेंस मिल सकती है? आप देख रहे हैं कि शहर के हालात कितने ख़राब हैं। सारी एम्बुलेंस जख्मी को उठाने में बिजी हैं। शहरी से पहले एम्बुलेंस का मिलना बहुत मुश्किल है। कौन मर गया है तुम्हारा? बेटा था मेरा। बीमार था? नहीं नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी। सेहतमंद कड़ियल नौजवान था मेरा जवाद। नाहक पुलिस के हाथों मारा गया और अब उसकी मुझे तदफीन करनी है। सर्द खाने वाले कहते हैं कि शहर के हालात बहुत खराब हैं। सुबह से पहले लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। अगर तुम बॉडी अभी ले भी गए, तदफीन तो सुबह ही होगी। ठीक कहती हो अम्मा। वैसे आप यहाँ कैसे? मेरा भी एक जवान बेटा था, कामरान नाम था उसका। उसे भी गोली मार दी गई। उसे किसने मारा? क्या कसूर था उसका? कसूर? क्या कसूर था उसका? अम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे रुको तो, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं अम्मी, आज मेरा रोजा है। रोजा? लेकिन तुमने तो सहरी भी नहीं की और रोजा रख लिया। और तुम्हारी तो भी रोजा कुछ आई भी नहीं हुई है। अच्छा एक काम करो, आज तुम आधे दिन का रोजा रख लो, लंच टाइम में ही खा लेना। यार मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया, इस हालत में काम मत किया करो, मगर तुम सुनती कहाँ हो किसी की। अरे भाई, घर के ये सारे कामकाज मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और वैसे भी ये सारे काम अम्मा से तो करवाने से रही मैं। अरे बेटा, इन घुटनों पे दर्द ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वरना मैं इससे काम कहाँ कर लेती हूँ। अरे अम्मा, अपना ख्याल रख। तो वक्त से पहले ही खुद को बुरा समझ के चापे पकड़ ली। बेटा अब 70 साल की तो उम्र हो गई है। अरे क्या अब भी बूढ़ी नहीं होंगी मैं? हाँ अरे अम्मा, दवाई तो पापा से ले रही है ना? जी नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं अम्मा। अरे इतने नखरे तो आयशा भी नहीं करती है दवाई खाने में जितने अम्मा करती हैं। अच्छा अम्मी, अब मैं जा रही हूँ। अरे रुको बेटा, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? अरे पढ़ के तो फूंक दूं। जा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले। अरे ध्यान से जाना बेटा। आए हाय, बहुत नो का दर्द तो बस।
जावेद, यार मैं आज अफ्तार से पहले चले जाऊंगा। नासिर भाई तो अभी तक आए नहीं है। और हाँ, आज का काम तू संभाल लेना, समझ गया? उस्ताद किसी इफ्तार पार्टी में जा रहे हो क्या? अबे नहीं यार, इतनी महंगाई में अफ्तार पार्टी आप कौन करता है? तेरी भाभी की तबीयत सही नहीं है यार, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। उस्ताद कोई खुशखबरी है क्या? हाँ यार। तो मिठाई कब खिला रहे हो फिर? अबे नहीं यार, अभी तो बहुत टाइम है। और ये तू इसी गाड़ी में लगा रहेगा, जल्दी जल्दी साफ कर। फौजी जल्दी करो यार, देर हो रही है। जी जी, आ गई। चादर ढूंढ रही थी अपनी। अरे यार, 6 बजे का टाइम दिया था डॉक्टर से, 5:30 तो यहीं बज गए। अब्बा मेरे लिए वापसी में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेके आना। हाँ हाँ बेटा, फिक्र नहीं कर। अरे सुन, बहू को आराम से लेकर जाना। अपनी मोटरसाइकिल को तूफान में ना बना लेना। अरे अम्मा तू फिक्र नहीं कर। अरे बस कर दे बेटा, बस कर दे। सारा दिन काम कर कर के थक जाता है और रात को आके मेरी खिदमत करनी शुरू कर देता है। अरे अम्मा, जब तक तेरे पैर ना दबाऊंगा तो मेरी थकान ही नहीं उतरती। अब मुझे जरूरत नहीं है बेटा, फौजिया को जरूरत है तेरी खिदमतों की। उसका ख्याल रखा कर। अरे अम्मा तू भी कमाल करती है, पहली दफा थोड़ी माँ बन रही है वो। सब ठीक रहेगा, तू फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह। कामरान, मुझे लगता है इस बार पोता मिलेगा मुझे खेलने को। पोता हो या पोती, क्या फर्क पड़ता है? औलाद तो मेरी ही कहलाएगा ना। अच्छा जा, तू भी जाके अब आराम कर। रात बहुत हो गई है बेटा, जी अम्मा। सो जा जाके। फिर फायरिंग शुरू हो गई। इस शहर के हालात तो दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। अरे भैया, हालात ठीक कब थे? दहशतगर्दों ने तो रमजान का भी एहतराम नहीं किया। आप लोग ये चाय पी लें। अम्मा चाय पी लो। नहीं नहीं, मुझे चाय की तलब नहीं है। अरे पी लो अम्मा, सारी रात इसी बेंच पे गुजारनी है, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे चाय की तलब नहीं है। अच्छा भाई, बस ये एक चाय मुझे दे दो। अम्मा, आपने बताया नहीं कि आपके बेटे को गोली कैसे लगी? मैं अपने बेटे की मौत का मंजर कैसे भूल सकती हूँ? मेरे दिल पर नक्श है।
उसकी मौत। अम्मा कब तक यूं ही बाहर खड़ी रहोगी? अब अंदर आ जाओ, कामरान घर ही आएगा वापस। 12 बज गए बेटा, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अम्मा हालात बहुत खराब हो गए, हो सकता है कामरान को घर का रास्ता ना मिल रहा हो। ठीक है, अगर ऐसी बात थी तो फोन करके बता तो देता। तूने फोन किया उसे? अम्मा कामरान का नंबर नहीं लग रहा है, शायद कामरान के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। तू जा अंदर जा, मैं देख रही हूँ। जा आराम कर जाके। अबे रोक, ओए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक वरना यही ठोक दूंगा। अरे भाई रोक रहा हूँ। चल उतर, तेरी बाइक चाहिए। भाई ये घर ले लो, पैसे ले लो, मगर भाई मेरी गाड़ी नहीं लो भाई। अबे तेरे को बोला ना बाइक चाहिए, मामा मारा जाएगा, उतर नीचे। मैं तो अल्लाह का वास्ता दूं भाई, मैं बहुत गरीब मैकेनिक हूँ यार, मैं दोबारा गाड़ी ले नहीं सकता यार, मैं गाड़ी नहीं दूंगा। भाई जो चाहिए तुम ले जा मेरे भाई, पैसे ले लो मगर मैं गाड़ी नहीं दूंगा। अबे ओ मेरे पास फजूल वक्त नहीं है, चल उतर गाड़ी से। मैं गाड़ी नहीं दूंगा भाई। नहीं देगा गाड़ी, नहीं देगा। कामरान, 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 बचाओ कोई बचाओ मेरे बच्चे को। कामरान आगे खोलो, कामरान, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। कामरान आगे खोलो, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। कामरान, मेरा बच्चा। अपने घर का वाहिद कफील, एक जिम्मेदार शौहर और अपने बच्चों पे जान छिड़कने वाला बाप और अपनी माँ की आंखों का तारा अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गया। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके घर वाले जीते जी मर जाते हैं। जाने की उम्र तो मेरी थी, मगर किस्मत का इम्तिहान देखो। अपने जवान बेटे की लाश कंधों पे उठाकर खुद दफनाने जा रही हूँ। बहुत दुख हुआ आपकी बातें सुनकर, बल्कि आपके दुख के आगे तो मुझे अपना दुख बहुत छोटा लग रहा है। दरअसल लाकानूनियत इतनी बढ़ गई है कि जब कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ेंगे तो भला आम आदमी किस तरह जी सकता है। अब तुम ही बताओ, क्या पुलिस वालों को मेरे बेटे पर गोली चलाने का इख्तियार था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उनके इशारे पर नहीं रुका। वैसे अम्मा, कामरान तो तुम्हारा वाहिद कफील था ना, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। अम्मा कामरान ने जितने भी पैसे घर में दिए थे वो सब खत्म हो गए और मेरे पास भी अब सिर्फ 1000 रुपए ही बचे हैं। ये 1000 रुपए भी आखिर कब तक चलेंगे? फिक्र ना कर, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी अम्मा? उधार लोगी? कौन देगा तुम्हें उधार, और कब तक देगा? अम्मा मुझे ही कोई मुलाजमत करनी होगी। अरे तो पागल हुई है क्या? हाँ, इस हालत में नौकरी करेगी? हाँ मैं करूंगी, वरना हमारा घर कैसे चलेगा अम्मा? कहाँ से खाएंगे हम, और घर का खर्च कैसे पूरा होगा? नहीं, तू नौकरी नहीं करेगी तो फिक्र ना कर,
मैं सुबह नौकरी के लिए जाऊंगी, मैं नौकरी तलाश करूंगी सुबह। अम्मा तुम करोगी नौकरी? इस उम्र में तुम्हें कौन देगा काम? नहीं अम्मा, मुझे ही कोई मुलाजमत करनी होगी। तू क्या समझती है, मैं बूढ़ी हूँ? अरे बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मासूम थोड़ी हूँ मैं। मेरे हाथ पाँव सलामत है बेटा। हाँ? तू बस मेरे कामरान की आखिरी निशानी का ख्याल रख। मगर अम्मा बस बहस ना कर, रात बहुत हो गई है, सो जा तू भी। साहब। जी अम्मा, क्या काम है, किससे मिलना? नहीं साहब, किसी से नहीं मिलना, फैक्ट्री में काम चाहिए, काम की जरूरत है। देखिए अम्मा, ये आपकी काम करने की उम्र थोड़ी, ये तो आपके आराम करने की उम्र है। इस उम्र में आप काम करके क्या करेंगे? पता है बेटा, पता है मुझे, मगर बहुत जरूरतमंद हूँ बेटा। अगर काम पसंद ना आए तो निकाल देना। देखिए हम 40 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को हम काम पे नहीं रखते, ये हमारी फैक्ट्री की पॉलिसी है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो 1 मिनट में 1 दर्जन थैलियाँ पैक कर लेते हैं। आप एक थैली सुबह से लेकर शाम तक आप बैठी रहेंगी, तो अम्मा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अम्मा मुझे तो मासी चाहिए, मगर ये तुम अपने कपकपाते हाथों से कैसे काम करोगी? बेगम साहिबा, मुझे एक बार काम का मौका दे, आपको शिकायत नहीं होगी। मैं बहुत मजबूर हूँ बेगम साहिबा। अम्मा जरूरतमंद तो सभी होते हैं, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो उसे भेज दो, शायद उसे रख लूँ मैं। बेगम साहिबा, आप मुझसे एक बार काम करवा कर देखें, अगर पसंद नहीं आया तो आप बेशक मुझे नहीं रखना। देखो अम्मा, गले मत पड़ो, मैं एक सेहतमंद काम वाली रखती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अम्मा सुबह की निकली हुई अब तुम घर आ रही हो, अंदाजा है तुम्हें कि मैं कितना परेशान हो रही थी? अरे बेटा, काम ढूंढने गई थी, अब काम को इतनी आसानी से थोड़ा ही मिल जाता है। अच्छा तो मिल गया तुम्हें काम? अरे अम्मा मैं तो पहले ही कह रही थी कि तूने क्या मुझे इतना ही नाकारा समझ लिया है? मिल गया है काम मुझे। अच्छा क्या काम मिला? वो एक गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें बस बैठे बैठे कपड़ों के धागे ही काटना है।
अब शाम तक जितना काम हो जाएगा उतनी पगार मिल जाएगी। अरे कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा ना। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा, अब तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अपने बच्चों को भूखा सोते हुए नहीं देख सकती। अम्मा कौन थे वो डके? कुछ पता चला? मेरा मतलब है आपने कोई थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई? थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या इंसाफ मिल जाता है? तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? अरे मेरे बेटे को तो मारा ही पुलिस वालों ने है, और वो भला क्यों अपने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? लेकिन मैं भी उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं भी हाई कोर्ट में दरखास्त लगाऊंगा उनके खिलाफ। उन्होंने मेरे बेटे का मावराए अदालत कत्ल किया है। दुनिया की अदालत से इंसाफ मिले ना मिले, मगर ऊपर वाले की अदालत से जरूर इंसाफ मिलता है, जरूर इंसाफ मिलता है। बेशक ठीक कह रही हो अम्मा तुम। वैसे तुम्हारा बेटा करता क्या था? जवाब तो सिर्फ अपनी मन की करता था अम्मा। मैं एक मामूली मजदूर हूँ, उसे मजदूरी पसंद नहीं थी। वो तो सिर्फ कारोबार करना चाहता था। अरे जवाद बेटा, आ जाओ भाई, अफ्तारी का वक्त हो रहा है। आ गया अम्मा। ये क्या अम्मा? अफ्तार में भी वही आलू का सालन और रोटी, पकोड़े, दही बड़े, फ्रूट चाट, कुछ भी नहीं। आलू का सालन मिला है ना, इसे भी खुदा का शुक्र अदा करके खा लो। ऐसा क्या हो गया? क्यों अब्बा की दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी तो लग जाती है मियाँ, मगर इस घर में खाने पीने के अलावा भी हजारों खर्चे हैं। और जो मेरे पास पैसे थे ना, उसका मैंने बिजली का बिल भरवा दिया है। और वैसे भी 3 दिन से मुझे कोई दिहाड़ी नहीं लगी। मुझे तो लगता है कि अभी 1-2 दिन और फाके करने पड़ेंगे। ये घर में मुझे फाके बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अगर फाके पसंद नहीं है ना, तो सारा दिन पड़े हुए पलंग क्यों तोड़ते रहते हो घर में? और कुछ नहीं तो हमारा दोस्तों में घूमते फिरते हो। कान खोल कर सुन लो जवाद, बहुत महंगाई हो गई है। अब मुझसे इस घर के अखराजात अकेले बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं मानता हूँ अब्बा, मगर ये 200 रुपया योमिया मजदूरी मैं नहीं करूंगा। मैं कोई अपना काम करूंगा। अपना काम करेगा? अरे अपना काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कहाँ से लाएगा तू? मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर ये मजदूरी नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम्हें क्या मिलता है? कभी मजदूरी मिलती और कभी नहीं मिलती। ये जिल्लत की जिंदगी मुझे कबूल नहीं। और ये सड़े हुए आलू तुम लोग ही खाओ। देखा तुमने? देख लिया इसके लक्षण? ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अरे इसे दाल सब्जी पसंद नहीं है ना। अरे अगर इसे गोश्त ही खाना है तो कुछ कमाई करके मेरे हाथ पे तो लाकर रखे। खाम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अशरफ, अशरफ, हाँ? क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे मुझे तो दिन रात एक ही फिक्र खाई जाती है।
वो क्या भला? अरे बेटे जवान हो जाया करते थे ना, तो माँ बाप के बुरे दिन भी तब्दील हो जाते थे। मगर जवाद को देखकर तो ऐसा लगता है कि काश हमारी कोई बेटी होती। अरे ये क्या बोले जा रहे हो? अरे तो और क्या बोलूं और किससे बोलूं, मेरी तो हिम्मत टूटती जा रही है। एक जवान औलाद है मेरी और वो भी निकम्मी। अरे इस बुढ़ापे में भी मुझे आराम नसीब नहीं है। तुम तो नाउम्मीद हो गए हो। ये गुनाह है अशरफ, तौबा करो तौबा। अरे ये बात मैं नाउम्मीदी में नहीं कह रहा, बल्कि जवाद के अमाल को देखते हुए कह रहा हूँ। तो शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि हमारा घर अपना है। अरे वरना रह रहे होते किसी सड़क के किनारे सामान रख के। तो खुदा से यही दुआ है कि इस निकम्मे को किसी काम धंधे से लगा दे। आमीन। ना पैसा, ना तालीम, ना हुनर, फिर भी जवाद एक ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था। सवाल ये पैदा होता है वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहता था। देख कैसा पप्पू सामान मिला है। सामान तो बहुत जबरदस्त है, मगर मैगजीन तो नहीं है। गोली चलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इसे दिखा देना ही काफी होता है। मैगजीन है मेरे पास। अगर बोले तो ट्राई करूं? हाँ चेक कर। लाले यार बड़ी आला चीज है ये तो। ये गोश्त कहाँ से आया? अरे जवाद सुबह पूरे 5 किलो गोश्त लेकर आया है और कह रहा था अम्मा आज से इस घर के दरवाजे दाल सब्जी के लिए बंद है। अरे मगर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पूछा था मैंने, कह रहा था अम्मा आम खाया करो, पेड़ मत गिना करो। और हाँ कह रहा था उसने अपना धंधा शुरू कर दिया है। धंधा शुरू किया? अरे पर उसके पास अपना काम करने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये तो उसने नहीं बताया मुझे। अच्छा सुनिए, जवाद सुबह से घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। आप थोड़ा फोन तो करके देखें, पता तो करें कहाँ है वो। अरे मेरे मोबाइल में पैसे वैसे नहीं है और फिर रहा होगा अपने किसी आवारा दोस्तों के साथ। अम्मा। हाँ बेटा। ये कुछ पैसे रख लें खर्चे के लिए। बेटा देखा कैसा कमाओ पूत हो गया मेरा बेटा। अबे ये हुन कहाँ से बरस रहा है? आखिर करता क्या है तू? मैंने कहा था ना अब्बा, मजदूरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पता तो चले कि तू धंधा क्या करता है। अबे कुछ चोरी डकैती में तो नहीं पड़ गया तू? नहीं नहीं अब्बा, बस एक पार्टी मिली है जो हर हफ्ते मुझे अपनी गाड़ी दे देती है बेचने के लिए, तो मैं इतवार बाजार में बेच देता हूँ, तो उसी से कुछ कमीशन मिल जाती है। अबे वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा धंधा है। अबे मुझे भी अपने साथ काम पे लगा ले। नहीं नहीं अब्बा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ग्राहकों से बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है, और वैसे भी तुम्हें मजदूरी की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ। क्यों अम्मा? चलता हूँ। अगर इसी तरह से जवाद पैसे कमाता रहा
तो मुझ मजदूर के सब दुख दूर हो जाएंगे। और तो और इस घर में से फाका कशी भी हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ, हमेशा के लिए। खुदा जब ढील देता है तो इंसान इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठता है और वो ये भूल जाता है कि खुदा जब चाहे उस रस्सी को खींच सकता है। जल्दी मोबाइल ऊपर से निकाल, मैं जल्दी निकाल वरना टपका दूंगा। ये लो ये लो ये लो। दो बंदे मेरा मोबाइल छीन के भागे इस तरफ। दूर से देख लिया था हमने, कहाँ तक भागेंगे ये, छोड़ेंगे नहीं इनको, चलो पीछा कर इनका। और यार बस ये तो जिंदा है ना, जल्दी कर एम्बुलेंस को कॉल कर। हेलो एम्बुलेंस। नाज़रीन, हम आपको ताज़ा तरीन इत्तला दे रहे हैं। शहर नूरजहां पर पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी। दोनों डकैत एक राहगीर को लूट कर फरार हो रहे थे कि मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक डकैतों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। डाकुओं की शनाख्त जुनैद और शकील के नाम से हुई है। पुलिस ने जख्मी डाकू शकील को हिरासत में लेकर ये तो शकील है, जवाद का दोस्त। मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो क्या हमारा बेटा चोर डाकू बन गया था? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अरे आप मोबाइल निकाले ना, पता तो करें कि हमारा जवाद है कहाँ। अरे तुम सब्र करो, मैं देखता हूँ। अरे इसका तो नंबर ही बन जा रहा है। अरे तो आप बाहर जाइए ना, ढूंढिए, वो यही किसी होटल पे बैठा होगा अपने दोस्त के साथ। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। अल्लाह करे मेरा जवाब नहीं हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह ऐसा ना हो। अरे झूठ बोलते हैं पुलिस वाले। उन्होंने सिर्फ मेरे जवाद को बदनाम किया है। अरे उन्होंने मेरे बेटे को मोटरसाइकिल न रोकने पर कत्ल कर दिया और फिर बाद में उस कत्ल को मुकाबले का नाम दे दिया। मगर मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बेटे के दूसरे साथी ने अपने तमाम गुनाह कबूल कर लिए। अरे पुलिस वालों का क्या है, वो तो किसी से कुछ भी कबूल करवा सकते हैं। कोई इंसाफ नहीं है इस मुल्क में। और वैसे भी हम जैसे गरीबों का वाली वारिस है ही कौन? इंसाफ तो इंसाफ है, देर सवेर से मिल ही जाता है। तुम्हारे बेटे ने कमाई करनी शुरू की तो तुमने काम करना छोड़ दिया। मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, जवाद हर हफ्ते 5-10 हजार रुपए देता था घर में। उसके बाद मुझे मजदूरी करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा बेटा क्या काम करता था? ना वो पढ़ा लिखा था, ना ही वो कोई हुनर जानता था। तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि इतने पैसे कहाँ से लाता है वो? हाँ, सब कुछ था, लेकिन मेरा बेटा डकैत नहीं था। पुलिस वालों ने झूठा इल्जाम लगाया उसके ऊपर। तुम अच्छी तरह से जानते थे तुम्हारा बेटा क्या काम करता है। अरे घर में लक्ष्मी तो आ रही थी ना, मगर देख लो तुम,
खुदा जरूर इंसाफ करता है, इंसाफ मिलकर रहता है, इंसाफ मिलकर रहता है। अरे कैसा इंसाफ? मेरा जवान बेटा मार दिया गया, ये इंसाफ है? अपने जिगर के टुकड़े को मैं अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा, ये इंसाफ है? कैसा इंसाफ है ये? एक एम्बुलेंस आ गई है, आप अपनी लाश ले जा सकते हैं। शाम फिराक मैंने कहा था ना अब्बा, मजदूरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। फिराक अब न पूछ और आके टल गई। शाम फिराक अब न पूछ और आके टल गई। दिल था कि फिर बहल गया, दिल था कि फिर बहल गया। जाते के फिर संभल गई। शाम फिराक अगर आप चाहो तो अपने बच्चे की लाश भी इसी एम्बुलेंस में रखवा लो। पता नहीं फिर कब कोई एम्बुलेंस मिले ना मिले। अब न पूछ। बज़ में ख्याल में अजीब बुढ़िया थी, कौन थी ये? पता नहीं कौन थी ये बुढ़िया, और इसकी तो यहाँ पर कोई डेड बॉडी भी नहीं है। हामिद, तूने पहचाना नहीं? ये रोज आती है। क्या रोज आती है? हाँ साहब, 1 साल पहले इसके बेटे को डाकुओं ने मार दिया था और ये लाश खुद वसूल करने आई थी। इसके बाद ये रात को रोज चक्कर लगाती है और सरखाने में जितनी भी लाशें रखी है उनका चेहरा देखती है और फिर चले जाती है। फौजिया को जरूरत है तेरी खिदमतों की, उसका ख्याल रखा कर। अरे अम्मा तू भी कमाल करती है, पहली दफा थोड़ी माँ बन रही है वो। सब ठीक रहेगा, तू फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह। कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है, क्योंकि मकाफात अमल कुदरत का एक सच्चा उसूल है।